हाय फ्रेंड, जय गोपाल जय गौ माता। तो आज सर्दी का टाइम है, बहुत ठंडा है। तो ठंडा इतना बढ़ गया है तो ऐसा गेटअप में आना पड़ रहा है। तो आज का जो मेन मुद्दा है, मतलब आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम बहुत कोशिश करते हैं कि गांव में बहुत कुछ डेवलप करने के लिए, मगर उसमें कुछ दिक्कतें आते हैं। और वो जो दिक्कत है कुछ दिनों के बाद वो सारा चीज़ मतलब सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला है आगे जाके। क्योंकि आप भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि जब मैं जो बोलूँगा उसके ऊपर में आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि वो ऐसा होने वाला है। क्योंकि उसके कुछ वजह है जो जिसके वजह से आगे फ्यूचर में बहुत जो गांव में रहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अपॉर्चुनिटी आने वाला है। तो उसी की वजह से आपके साथ मैं आज शेयर करने वाला हूँ सारा अपना एनवायरनमेंट और कैसा डेवलपमेंट हो रहा है वो सारा चीज़। क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं शायद आपके साथ ये सारा डेवलपमेंट शेयर करने वाला हूँ। तो आ जाइए मेरे साथ, बने रहिए और चलिए। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा यहाँ पे जो डॉग फार्म का मैं शुरू किया था, तो उसका लगभग इतना तक काम हो गया है। जैसे कि ये फ्रेम बन गया, मतलब फ्रेम जो है इधर लगेगा। तो यहाँ पे लगने के बाद यहाँ पे जाली भी लगा देंगे। आगे का सारा चीज़ हो चुका है। मतलब एक के बाद मतलब इतना सारा काम रहता है फार्म में, जो फार्म को डेवलप करना मैं सोच रहा हूँ ऑटोमाइज करने के लिए। तो उसके कारण भी है, वो आगे जाके बताऊंगा। तो ये सब जो है धीरे धीरे करना पड़ता है, क्योंकि अकेला सब कुछ करना पड़ेगा। तो उसके वजह से धीरे धीरे ऐसा हो रहा है। तो जितना भी हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, और भी बहुत कुछ कर रहे हैं, दिखाते हैं आगे। जैसे कि हम बोल रहे थे कि गांव के तरफ में बहुत कुछ डेवलप होने के लिए बाकी है, क्योंकि जो शहर में रहते हैं उनका एक शहर के ऊपर से मन छूट गया है, क्योंकि रहने के लिए। क्योंकि शहर का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ख़राब हो चुका है। क्योंकि कोरोना ही अब हम लोगों को सिखा लिया शहर इतना अच्छा नहीं रहता है। गांव के तरफ सबका मन खींच के लेके आए हैं, क्योंकि गांव का एनवायरनमेंट देखिए। ऐसे यहाँ पे देखिए छोटा सा कोने में खड़ा हूँ, मेरे यहाँ का एनवायरनमेंट देखिए, कहीं पे खेती है। और वहाँ का जो आपको इस मतलब ठंडे का मौसम में जितना सुकून मिलेगा गांव में, वो शहर में नहीं मिलेगा। क्योंकि शहर में एक ही चीज़ होता है, जाओ ऑफिस जाओ, ड्यूटी जाओ, उसके बाद आओ कुछ एंटरटेनमेंट के लिए मॉल में घूम आओ, और बस उतना ही। मगर गांव में जो है नेचर का एनवायरनमेंट रहता है, नेचर ही आपको एंटरटेन करता है। तो उसके वजह से शहर का लोग धीरे धीरे गांव के तरफ बढ़ने लगे हैं, क्योंकि गांव का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। और गांव में आजकल धीरे धीरे सब कुछ डेवलप हो रहा है। क्योंकि पहले ऐसा था कि गांव का कम्युनिकेशन भी सही नहीं था, तो उसके वजह से गांव में इतना कुछ डेवलप नहीं हो पा रहा था। मगर अभी का डेट में देखिए कि कम्युनिकेशन इतना अच्छा हो गया कि फ्लिपकार्ट अमेजन तो गांव में भी बेचना शुरू कर दिए हैं। तो ऐसे बड़े बड़े जितना भी मॉल है, जैसे रिलायंस है, टाटा का, वो सब भी गाँव को टारगेट कर रहे हैं। तो गाँव में वो छोटा छोटा अपना पॉइंट डाल रहे हैं। तो उसके वजह से गांव का एनवायरनमेंट भी थोड़ा चेंजेस आ रहा है। तो आइए और भी कुछ दिखाते हैं। यहाँ पे ये घर को भी कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे दरवाज़ा लगा है। तो मेरा बेटा दरवाज़ा खोल रहा है, दरवाज़ा का सिर्फ फ्रेम बना है। तो फ्रेम को बना के सेट कर लिए हैं, बहुत बढ़िया से फ्रेम सेट हुआ। और घर का अंदर भी कलर दे रहे, ताकि जो रहेगा इधर उसको बहुत अच्छे से मतलब महसूस होगा कि अच्छा घर में रह रहा है। तो एक गांव और शहर के बारे में एक सच्चाई बता रहा हूँ, जो चीज़ आज नहीं आगे जाके ये मतलब आप सभी को पता चलेगा। क्योंकि जब आप शहर में अभी क्या होता है कि जब जॉब का रिक्वायरमेंट निकलता है, जॉब का वैकेंसी निकलता है, वहाँ पे क्या आता है, एक कंपनी के आगे हज़ारों लाइन लग जाता है। वहाँ पे क्या है कि सैलरी आपको पता चलेगा कि 12,000 मिलता है, 10,000 से शुरू होता है। मगर वैसा नहीं, गांव में आप कुछ भी बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपको उससे भी ज़्यादा
मतलब मुनाफा होता है। क्योंकि आप लोग थोड़ा सोचिए कि जो शहर का लाइफ है, वहाँ का जो लाइफस्टाइल है, लोग वहाँ उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ कुछ लोग पसंद कर रहे हैं, मगर बहुत लोग जिसको पीस चाहिए और एनवायरनमेंट अच्छा चाहिए, वो लोग गांव का एनवायरनमेंट को चूज़ कर रहे हैं। तो गांव में ऐसे है क्या, क्योंकि गांव में आपको सुकून मिलेगा। तो आप जो भी पैसा कमा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सुकून के लिए तो कर रहे हैं। तो आपका हेल्थ को भी सही रखने के लिए तो कर रहे हैं। वो सारा चीज़ गांव में ही मिलेगा। जो कोशिश करता है उसके लिए हर चीज़ आसान हो जाता है। जैसे पहले हम गांव में बहुत कुछ कहावत सुने होंगे कि जो बाहर का चीज़ होता है, बाहर का सब्जी होता है, वो सारा चीज़ वो गांव में उगता नहीं है। मगर वो कोई किया नहीं और उनको वो सीड्स मिलता नहीं था। तो आज का ज़माना बहुत स्मार्ट हो गया है, तो उसके वजह से बहुत कुछ टेक्नोलॉजी आ गया है, जिसके वजह से हमको सारा चीज़ प्राप्त होता है। तो उसके वजह से गांव में भी हम लोग बहुत कुछ उगा सकते हैं। तो मैं उसका एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पे क्या उगाया हूँ। तो ये देखिए फ्लावर बहुत सुंदर आ गया तो ये मेरे को बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ पे चारों तरफ में मैं फ्लावर का अभी लगाया हूँ, क्योंकि जब थोड़ा मन को और संतुष्टि मिलता है, जब फ्लावर को आप देखेंगे तो खुशी आता है कि मन पूरा सुकून हो जाता है। देखिए कैबेज का ग्रोथ कैसा है, बहुत बढ़िया है। तो ये सारा चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो आपको दिखाता हूँ, ये देखिए फूल का प्लांट लगाया हूँ, जो फूल ऑलरेडी आ चुका है। और भी देखिए यहाँ पे हम ड्रैगन फ्रूट का भी प्लांट लगाए हैं। तो ये भी ड्रैगन फ्रूट है। यहाँ पे बहुत सारे सीड्स डाले हैं, वो बड़ा होगा तो देखेंगे। तो ये देख पा रहे हैं। तो मैं जैसे बता रहा था, तो गांव में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, देख रहे हैं। तो ये जो टमाटो लगाया हूँ, यहाँ पे टमाटो का खेती किया हूँ, छोटा सा एरिया में किया हूँ। तो ये देखिए ब्लैक टमाटो है। तो ये जब फले, मतलब इसका अभी तक मतलब टाइम है, बहुत टाइम है। जब टमाटो पकेगा उस टाइम ये ब्लैक हो जाएगा। तो ये एक टाइप का जो मतलब अफ्रीका का साइड में होता है, तो उसको यहाँ पे लगाए हैं। तो ये एनवायरनमेंट में ये अच्छे से बन रहा है, क्योंकि गांव में देखिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता है, पानी का ना कुछ चीज़ जो रहता है ट्रांसपोर्टिंग का, तो उसकी कम्युनिकेशन, उसके वजह से गांव थोड़ा नीचे है। मगर कुछ दिन के बाद ये भी तो दूर हो रहा है, क्योंकि अपना गवर्नमेंट जो है एक नया लेवल तक लेके आया है, गांव के ऊपर ज़्यादा मतलब फोकस कर रहा है। तो उसके वजह से गांव का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो सारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो सब चेंज हो गया। क्योंकि आप देखिए कि मैं आज शहर से आके गाँव में ये सारा बिठा रहा हूँ, तो इसका भी पीछे एक वजह है। आगे जाके फ्यूचर में वो वजह आपको पता चलेगा, प्रैक्टिकली जब दिखेगा तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे अपना फार्म में बहुत कुछ काम बाकी है कि धीरे धीरे वो सारा चीज़ ऐड होगा। अभी मेरे को ग्राउंड लेवल में काम करना पड़ेगा, स्टार्ट ही करना पड़ेगा। उस ग्राउंड लेवल से मेरे को पता चल गया कि क्या क्या प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करना वाला है। तो सारा चीज़ हम सॉल्व करेंगे ग्राउंड लेवल का प्रॉब्लम देखते हुए। तो आगे जाके आप जो भी वीडियो मेरा देखेंगे कि ग्राउंड लेवल में कैसे काम होता है, वो सारा चीज़ देखेंगे और धीरे धीरे वो सारा चीज़ को हम सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ भी ऑटोमाइज नहीं हुआ है, तो सारा चीज़ ऐसे मैन्युअली चल रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि इसी को हम कैसे सेमी ऑटोमाइज करें। तो उससे क्या है कि हमारा जो नया पीढ़ी आएगा उन लोगों को कुछ जानकारी मिल जाएगा कि हम इतना आसानी से एक डेयरी फार्म को चला पाएंगे। तो वो सारा चीज़ करने का बहुत कुछ मकसद है। तो वो सारा चीज़ आता है जब आपको कुछ तकलीफ़ें आता है, तो उस वजह से ये सारा चीज़ डेवलप होते रहता है। तो मेरे को जो तकलीफ़ें आए हैं उसको ग्राउंड लेवल में जाके हम सॉल्व करेंगे। आते जाते ये भी दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ का जो मतलब गेट बना रहे थे वो थोड़ा सा बना हुआ है और इसका कलरिंग थोड़ा बाकी है, वो सब कर देंगे। तो यहाँ पे जब एंट्री करेंगे वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सारा चीज़ हम डेवलप कर रहे हैं। जब बना रहा हूँ उस टाइम भी बहुत कुछ आपके साथ शेयर करूँगा, तो उससे आपका मोटिवेशन लेवल आगे बढ़ेगा एक गांव में रहने के लिए और गांव में कुछ करने के लिए और गांव में मार्केटिंग करने के लिए और गांव में आपको अच्छा खासा पैसा इनकम करने के लिए। तो वो सारा चीज़ जुड़ेगा इसी डेयरी फार्म से। और हर चीज़ जो फार्मिंग यहाँ पे कर रहा हूँ वो आपको शायद एक लेवल एक स्टेप आगे बढ़ाएगा। तो इसी की वजह से आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिए और
सपोर्ट मतलब मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, उससे मैं और भी आगे और भी बहुत कुछ आपके साथ शेयर कर पाऊँ, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तो कमेंट करेंगे तो मेरा जो मोटिवेशन लेवल वो आगे बढ़ेगा। उससे क्या होगा कि मैं कुछ नया रिवोल्यूशन ले पाऊँगा अपना गांव के तरफ में। तो आप लोग मेरे को ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय गोपाल, जय गौ माता।